आज जी चाह रहा है कि मैं शायरी के बजाय उर्दू के एक और सिन्फ़ की बात करूँ जिसे आप अफसानचा कहते हैं। ये इसे आप मिनी स्टोरी या छोटी कहानी भी कह सकते हैं। ये भी अफसाने की तरह ही एक सिन्फ़ है। फ़र्क ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं होती, कोई मंज़र निगारी नहीं होती, बस चंद मुकालमों में या चंद लाइनों में ही पूरी कहानी बयान हो जाती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं सारा मंज़र खुद ब खुद सामने आता जाता है, और यही इसका जादू है और यही इसकी कामयाबी है। और जावेद निहाल हाशमी साहब हैं, ये अफसानों के साथ साथ अफसानचे भी लिखते हैं, बल्कि अफसानचा निगार के तौर पे ये ख़ुद को इस्टेब्लिश भी कर चुके हैं। उन्हीं का लिखा हुआ एक अफसानचा मैं लेकर आया हूँ, ग़िलाफ़, और पेश कर रहा हूँ। मौका मिला तो मैं दूसरे अफसानचे भी पेश करूँगा, कोशिश करूँगा। फ़िलहाल सुनते हैं ये कहानी, ग़िलाफ़। सादिया, वक्त निकाल कर ज़रा खिड़की और दरवाज़ों के पर्दे तब्दील कर देना। आज शाम नौशीन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बुशरा बेगम ने अपनी बड़ी बेटी से कहा। पुराने पर्दे बाथरूम के बाल्टी में रख दूँगी? नहीं, अभी इतने गंदे नहीं हुए कि धोना पड़े, बस तय करके टेबल के नीचे रख देना। मेहमानों के जाने के बाद इन्हें फिर से लगाना है। उन्होंने कहा। तो फिर बदलने की ज़रूरत ही क्या है? सादिया ने सवाल किया। फालतू बहस ना कर, जितना कहा जाए बस उतना किया कर, बुशरा बेगम ने झुंझलाते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। और हाँ सुन, नए पर्दे लगाने के बाद बिस्तर पर नए बेडशीट भी बिछा देना, उन्होंने किचन से आवाज़ दी। इस्तेमाल शुदा बेडशीट भी तय करके अलग रख दूँ? सादिया ने किचन जाकर पूछा। उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से नया वाला बिछा देना और तकियों पर भी पुराने धारी वाले ग़िलाफ़ के ऊपर नए फूलदार ग़िलाफ़ चढ़ा देना। 2-3 घंटों में गंदे नहीं हो जाएंगे, उनके जाने के बाद उतार कर वापस अलमारी में रख दिए जाएंगे। सादिया मुड़ने ही वाली थी कि उन्होंने फिर कहा, और एक बात। उनकी नज़रें नौशीन पर टिकी थीं, जो बुरा सा मुँह बनाए देर से खामोश बैठी सब कुछ देख रही थी। चेहरे पर सख्त बेजारी के आसार थे और आंखों में शदीद एहतजाज। मेहमानों के आने के बाद इसे तैयार करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसकी एक ना सुनना, खूब अच्छी तरह मेकअप करना और इसे सजा देना कि हमेशा की तरह इस बार भी रोनी सूरत बनाकर इसके सामने ना जाए। सिर्फ डिग्री और सलाहियत पर बात बनती तो कब का रिश्ता पक्का हो चुका होता। आखिरी जुमला कहते वक्त उनकी आवाज़ बड़बड़ाहट में तब्दील हो चुकी थी। शाम को जब सादिया नौशीन के चेहरे पर पाउडर लगा रही थी तो नौशीन ने अपने दाहिनी हथेली के पुष्ट पर देखा। उसे जिल्द पर रंग बिरंगी मतवाज़ी धारियाँ, पैरेलल लाइंस नज़र आईं। दरवाज़े पर दस्तक हुई और एक क्षण कहीं से उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी और उसने एक लख्त खुद को मुस्कुराने के लिए तैयार कर लिया। और इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। ग़िलाफ़ सिर्फ तकियों पर चढ़ाया जाने वाला ग़िलाफ़ नहीं होता, बल्कि हकीकतों पर पर्दा डालने को भी ग़िलाफ़ चढ़ाना कहते हैं। यहाँ नौशीन को पता है कि उसकी शक्ल में, तालीमी लियाकत में या सलाहियत में कोई कमी नहीं है, बल्कि हथेली के पुष्ट पर एक रंग बिरंगी धारियाँ ही असल वजह है जो किसी जगह रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। वो इससे पहले इस तरह की कई तजुर्बों से गुजर चुकी है और रिजेक्ट की जा चुकी है, और इस बार भी रिज़ल्ट यही होना है। लेकिन माँ बाप भी क्या करें। इसे लगता है कि लड़की का मेकअप कर देने से, पर्दे, चादर और ग़िलाफ़ तब्दील कर देने से शायद बात बन जाए, जबकि मेहमानों के जाते ही सारी हकीकत फिर से नमूदार हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो मैं इस तरह की दूसरी चीज़ें भी और पेश करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।